हम 2020 में इस्तीफा दिए, टिकट नहीं मिला, गुस्सा आया, थोड़ा तकलीफ होती है। हम दल से इस्तीफा दिया, लेकिन दिल में जो जगह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के लिए है, उनके लिए दिल से हमारा राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं गया। स्थानीय विधायक जी भी बधाई शुभकामना दिए। अच्छे वो दिए ही हैं, उसमें क्या है, वो कोई माने नहीं है, वो तो सुझावे के विधायक आपके वो तो सुझावे दिए वहां सब लोग के सामने कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्हीं लोग के थे, उनके और जिलाध्यक्ष के सुझाव कहीं ना कहीं उनके सुझाव पे आप पार्टी ज्वाइन तो उनके और जिलाध्यक्ष के सुझाव पर हम करबे पार्टी से अधिक वोट से चुनाव यहाँ आरजेडी जीतेगा, तो अभी श्रेय किसको जाएगा? विधायक से क्या हमको चुभेगा भाई? वैशाली से भारी मतों में माननीय मुन्ना शुक्ला जी को जिता के भेजना है। सब लोग इधर है, कहाँ है? माहौल बरकरार रहेगा, एकदम कंटिन्यू बरकरार रहेगा, ऐतिहासिक जीत होगी वैशाली में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टियों का अदला बदली लगातार जारी है। कई दलों में इस तरह की घटनाएं देखी गई। ऐसे में आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैदर आजाद, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को छोड़ दिए थे। हालांकि स्थापना काल से लगातार ये पार्टी में जुड़े रहे थे। 2020 में कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी से कांटी विधानसभा क्षेत्र से हैदर आजाद उम्मीदवार होंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उस दशक को लेकर के हैदर आजाद ने पार्टी छोड़ दी। अब 4 सालों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हैदर आजाद घर वापसी किए हैं। और आपको बता दें कि कल ही पटना प्रदेश कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के समक्ष इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैदर आजाद जी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका, और जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिर क्या जरूरी आन पड़ी कि जिस पार्टी को 4 साल पहले छोड़े, फिर से उसी पार्टी को लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले बीडी न्यूज को स्वागत, और बीडी न्यूज के जो भी श्रोता फॉलोअर हैं, सभी लोगों को आदाब, सलाम और नमस्कार। इसमें हम 2020 में इस्तीफा दिए, टिकट नहीं मिला, गुस्सा आया, थोड़ा तकलीफ होती है। मैंने इस्तीफा दिया और सभी कार्यकर्ताओं को बोला कि जाके पार्टी में लगिए और पार्टी को जिताइए। उसके बाद हम दल से इस्तीफा दिया, लेकिन दिल में जो जगह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के लिए है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उस धारा की, उनके लिए दिल से हमारा राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं गया। और उसके बाद में जो हमारा अभी समीकरण है, जो उससे हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरा पार्टी, दूसरा दल एडजस्ट नहीं हुआ। हम तो चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी लाए थे, द्वितीय स्थान पर थे। दूसरे पार्टी में मैं जा सकता था, कहीं हमारा कबूल हो जाता कोई पार्टी में, लेकिन हमको दिल से कोई पार्टी दूसरा नहीं जचा। हम घर में एक जगह रहते हैं, रहने में बहुत सारी विवादें होती है, फिर उसके बाद समझौता होता है, समान होती है। अभी युद्ध की घड़ी है, सामंती तख्तों से अभी युद्ध की घड़ी है। हमारी लड़ाई नफरती से है, हमारी लड़ाई झूठी सरकार से है, वादा खिलाफी वाली सरकार से है। इसलिए इस युद्ध के घड़ी में जो लड़ाका होगा वो बैठेगा घर थोड़े। हमने गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम बात किए, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जाइए और क्षेत्र में लगिए। लगने के बाद में पार्टी के यहाँ जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मुन्ना शुक्ला जी, उनके जिताने के लिए वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान हुआ, हम लोग आए और लगे। फिर हुआ कि नहीं भाई, अब पार्टी में जब हम काम कर रहे हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी का भी हुआ विचार, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी ज्वाइन ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, चाहे विवाद में पड़ने का। तो हमने ज्वाइन कर लिया। विधिवत प्रदेश अध्यक्ष जी जगदानंद बाबू और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हमने प्रदेश कार्यालय में पार्टी को ज्वाइन किया। और जो दायित्व मिला है मुझे, मैं चाहूँगा कि सभी साथी मिलजुल के सारी गिले शिकवा भुला के, वैशाली लोकसभा से 2 बार से हमारा यहाँ से सांसद, 14 में भी हमारा पार्टी का नहीं रहा, 19 में भी नहीं रहा, 24 में हम लोग जीते और ऐतिहासिक जीत यहाँ करे।
यही हमारी कामना है। मसला यह भी है कि लोग के बीच में चर्चा है, पिछले दिनों जो मरवन में सभा हुई थी उसमें आपके और स्थानीय विधायक के बीच में विवाद हुआ। वो कहें कि पार्टी में हैदर जी नहीं है और पार्टी विरोधी लगातार गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी ज्वाइन किए हैं। देखिए, पार्टी उस दिन जो हुआ, ठीक है, पार्टी में तो है ही हम, 20 में हम रिजाइन दिए। मरवन वाली घटना कोई वैसा कुछ नहीं, सभी साथी का वहाँ पूरा बुझिए कि सदन में ही पास हो गया कि नहीं पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो हम लोग पार्टी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद कांटी से अधिक वोट से चुनाव यहाँ आरजेडी जीतेगा, तो अभी श्रेय किसको जाएगा? अभी जो स्थानीय विधायक है उसी का ना श्रेय जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वोट कांटी में लाके हम लोग जीत जाए तो श्रेय तो जाएगा स्थानीय विधायक के। तो हम लोग को दायित्व बनता है और विधायक जी को भी दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट से सभी लोग मेहनत करके यहाँ पर जिता दे। वैशाली लोकसभा में 6 विधानसभा, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा कांटी में कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की बात चुभ गई आपको, जिस कारण मतलब कि आप जाकर के पार्टी को ज्वाइन किए? नहीं, हमको कोई आदमी से कहीं कोई गिला शिकवा नहीं। सभी लोग सदन में आया कि भाई जब हुआ तो भाई आप ज्वाइन कर लीजिए। विधायक से क्या हमको चुभेगा भाई? मान लिया उम्र में हमसे छोटे हैं, भाई हैं, ठीक है, किस्मत है, उनको टिकट मिला, मंत्री बन गए, इसलिए हमें कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। ये कसक है कि हैदर आजाद पार्टी का इतना दिनों से जो सेवा की है उनको दोबारा टिकट नहीं वो मिला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना है, क्या निर्णय करते हैं नहीं करते हैं, कब किसी को कुछ बना देंगे नहीं बनाएंगे उनके हाथ में, उसमें कहीं कुछ नहीं है। आगे 2025 का विधानसभा चुनाव भी है। अभी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लड़ाई उसकी है। अभी जो फिरका परस्ती ताकत है 24 में, उसको गद्दी से हटाना है, झूठी सरकार को हटाना है और वैशाली से भारी मतों में माननीय मुन्ना शुक्ला जी को जिता के भेजना है। क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि वैशाली में लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल तो एक मत हो गया हुआ है, यहाँ तो जाति धर्म प्रथा सारा टूट गया। बिहार में सबसे फाइनल सीट यही है। बिहार में अगर देखिए तो सबसे जो एनडीए का कोर वोटर था वो हम लोग के जोड़े हैं। मान लिया कि एनडीए का कोर वोटर, मैं किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं कहूंगा, जो एनडीए के कोर वोटर है जिससे हमारी लड़ाई होती थी, वो कोर वोटर हम लोग के साथ है, तो फिर लड़ाई कहाँ है वैशाली में भाई? एक तरफा बना दिए, एकदम एक तरफा लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो प्रतिद्वंदी वो कह रहे हैं कि लड़ाई में हम ही एक तरफा जीत रहे हैं। प्रतिद्वंदी तो जीते हुए हैं, तो उधर नशा में है अभी जीत के नशा में है, अभी खुमारी नहीं उतरा है। जीत के नशा से उतरेगा तब ना बुझाएगा। अभी कहाँ वोट है उनके पास भाई? सब लोग इधर है, कहाँ है? माहौल बरकरार रहेगा, एकदम कंटिन्यू बरकरार रहेगा, ऐतिहासिक जीत होगी वैशाली में। हैदर आजाद की क्या भूमिका होगी? हमारी क्या भूमिका होगी? पार्टी ने फरमान दिया, हम लगे, हम लोग एकदम पूरा जुट के डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, हर जगह पूरे लोकसभा में जाके सब लोगों से जन जागरण करेंगे, सभी साथी को जोड़ेंगे, जो टूटे हुए हैं उनको लेके जोड़ के सब लोग एक वोट करेंगे। आपके चाहने वाले भी समर्थक है, कार्यकर्ता है जो आपसे व्यक्तिगत अपनापन रखते हैं, उनके बीच में भी आप जाएंगे? सभी लोग से जाएंगे और सभी लोग से आरजू विनती है कि सब लोग मिलजुल के हमारे प्रत्याशी भाई मुन्ना शुक्ला जी को मदद करें, यहाँ भारी से भारी मतों से जितावे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करे और ये फिरका परस्ती ताकत जो दिल्ली में बैठी हुई है उसको गद्दी से हटा दे। अच्छा, पार्टी में घर वापसी हुई है तो कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं? कहीं कुछ, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, सब लोग स्वागत और बधाई दे रहे हैं। मान लिया कि हम 4 भाई 5 भाई हैं, एगो भाई बढ़ गया था और हिम्मत ना बढ़ गया। स्थानीय विधायक जी भी बधाई शुभकामना दिए। अच्छे, वो दिए ही हैं, उसमें क्या है, वो कोई माने नहीं है, वो तो सुझावे के विधायक आपके, वो तो सुझावे दिए वहाँ सब लोग के सामने कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्हीं लोग के, तो उनके और जिलाध्यक्ष के सुझाव, कहीं ना कहीं उनके सुझाव पे आप पार्टी ज्वाइन, तो उनके और जिलाध्यक्ष के सुझाव पर हम करबे किया। आज जनता, महान जनता कांटी विधानसभा के सभी लोग के सुझाव पर हमने पार्टी। चुनाव में श्रेय लेने का भी हो रहता है, ये में कोई श्रेय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतेगा तो जो अभी कुर्सी पर है नाम ओकरे होगा। हैदर आजाद को सिर्फ मेहनत करना, हमको मेहनत करना है, कार्यकर्ता, आई एम कार्यकर्ता, हमको कार्यकर्ता के हैसियत से करना है। जो कुर्सी पर है विधायक, उन्हीं का नाम का श्रेय होगा। बगल में भाई मुन्ना यादव है, उनको श्रेय होगा। यहाँ पर ही है विधायक कांटी में, उनको श्रेय होगा ज्यादा से ज्यादा। एनडीए वाला कह रहा है 400 पार बिहार में खाता उता नहीं खुलने वाला, वो सब कहीं कुछ नहीं, हम लोग 40 में 40 जीत रहे हैं, कहीं कुछ नहीं।
जीत रहे हैं, वैशाली भी जीत रहे हैं। वैशाली तो फाइनल है, सबसे पहले 40 में पहला सीट यही है फाइनल। चलिए, तो हैदर आजाद कांटी के पूर्व प्रत्याशी जो कि घर वापसी हुई है, राजद में ज्वाइनिंग किए हैं 4 साल के बाद फिर से, और इनका साफ रूप से कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के जो प्रत्याशी है इंडिया अलायंस के, राजद के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के पक्ष में ये लगातार चुनावी कैंपेन में है और चुनावी कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में जाकर वोट देने की अपील करेंगे। हैदर आजाद के आने से कांटी विधानसभा क्षेत्र में राजद कितना मजबूत हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित पता चलेगा, क्योंकि जो दावे ये कर रहे हैं कि हमारे आने से कार्यकर्ताओं में, जो इनके समर्थकों में उत्साह है, वो वोट कितना ट्रांसफर हो पाता है और आगे इनकी क्या रणनीति रहती है, क्योंकि 24 के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव भी आना है। ये देखना लाजमी होगा कि हैदर आजाद की भूमिका 2024 और 2025 के चुनाव में क्या होती है और पार्टी को इनसे कितनी मजबूती मिलती है, ये वक्त के साथ पता चलेगा।